सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक इस बहस में उलझना लाहासिल है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हुक्मरानों के हाथों तारीखी ज़्यादतियाँ हो रही हैं या नहीं। अंधी नफरत व अकीदत से मगलूब हुए अजहान इस सवाल के बारे में अपनी पसंद की तावीलात गढ़ने में मसरूफ हो जाएंगे। फैसला मगर हो नहीं पाएगा इखलाकी पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए कड़े दिल के साथ ये हकीकत मगर तस्लीम करना होगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अपोजिशन की सियासत बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ उस्ताद दामन जैसे दरवेश मंच शायर की खटिया से बम बरामद हो जाता है। चौधरी ज़हूर इलाही जैसा शाखज बहस चोरी के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया जाता है। हालिया तारीख में इमरान खान की चोरों और लुटेरों के खिलाफ मचाई दोहाई की वजह से मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे नवाज शरीफ को साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट के हाथों सियासत में हिस्सा लेने के लिए ताहयात नाअहल कर दिया गया था। वक्त बदला तो वही नवाज शरीफ फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लंदन से वतन लौटे तो अदालत इनका बायोमेट्रिक लेने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। मुख्तसरन अपोजिशन में रहते हुए आपको नासिर काज़मी के इस शेर पर इक्तफा करना पड़ता है कि जो वक्त अच्छा भी आएगा की उम्मीद दिलाता है। तैश से मगलूब हुए तहरीक इंसाफ के कायद मगर मुसलसल हालत जंग में रहने को तरजीह देते हैं। इनका रवैया आशिकान इमरान को डट कर खड़ा है कप्तान का नहायत फ़ख्र से ऐलान करने का मौका फराम करता है। महज ज़िद मगर सियासत में काम नहीं आती। ये एक कदम आगे बढ़ने के बाद 2 कदम पीछे हटने का तकाजा करती है। लचक इसकी बुनियाद सरशस्त है। ये बात दुरुस्त कि तहरीक इंसाफ के बानी को हुक्मरानों की निगाह में जायज़ और इनके मद्दाहीन के बकौल नाजायज़ बुनियादों पर तवील अरसे की सजाएं सुना दी गई हैं। इनसे निजात के लिए आशिकान इमरान ने मुतअद्दिद बार अवामी तहरीक भड़काने की कोशिश की। रियासती इदारों ने यकसू होकर इन्हें चंद कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। अपनी रिहाई के लिए इमरान खान को अदालतों की जानिब ही देखना होगा, जहां मुश्किल में घड़ी अपोजिशन जमातों को इंसाफ हमेशा ताखीर से मिलता है। बुरे दिनों में अच्छे वक्त की आमद को यकीनी बनाने के लिए सियासतदान को 100 तरह के दावपेच से काम लेना होता है। तहरीक इंसाफ इस तनाजुर में खुश नसीब है क्योंकि इसके पास सियासी दावपेच खेलने के लिए पार्लियामान की सूरत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। इंतखाबी निशान से महरूम होने के बावजूद फरवरी 2024 के इंतखाबात की बदौलत वो कौमी असम्बली में वाहिद अक्सरियती जमात की सूरत उभरी। ये हैसियत मिल जाने के बावजूद मगर इसने हुकूमत साजी से एहतराज बरता। पीपल्स पार्टी के जवान साल सरबरा इशारों किनाइयों में पैगामात देते रहे कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाना चाहे तो इनकी जमात हुकूमत में शामिल हुए बगैर इसकी हिमायत के बारे में सोच सकती है। मुस्लिम लीग नून के साथ इन दिनों पीपल्स पार्टी के रिश्ते ऐसे ही हिमायत पर मबनी हैं, जिसके एवज इसने आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर ऐवान सदर बेचकर तारीख बनाई। 2 सूबों में अपने नामजद करदा अफराद को गवर्नर बनवाए और बलूचिस्तान में वजारत आला का मनसब भी हासिल कर लिया। तहरीक इंसाफ मगर पार्लिमानी के बजाय उसूली बुनियादों पर अवामी सियासत की दावेदारी पर डटी रही। अवामी सियासत का दावा मगर इस वक्त खोखला और किसी हद तक बचकाना सुनाई देता है जब तहरीक इंसाफ इस ऐवान में बैठी नजर आती है, जिसे वो फॉर्म 47 की पैदावार यानी इंतखाबी दानली का नतीजा करार देती है। फरवरी 2024 के इंतखाबात तहरीक इंसाफ की निगाह में वाक़अतन दानली ज़दा थे तो इनके नताइज आ जाने के पहले दिन ही इसके मुंतखब करार दिए अरकान को कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने से इनकार कर देना चाहिए था। हल्फ उठा लेने के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के लिए लाजमी हो गया कि वो पार्लिमानी सियासत का हर मुमकिन दावपेच इस्तेमाल करते हुए अच्छे वक्त की राह निकालें। पार्लिमानी सियासत पर लेकिन तवज्जो से इज्तनाब बढ़ता गया। कौमी असम्बली और सेनेट का हर इजलास इमरान को रिहा करो के नारों की गूंज में जारी रहा। बदतरीन हालात के बावजूद अपनी सियासत में नई रूह फूंकने और आवाम को मुतहरिक करने के लिए तहरीक इंसाफ को अपने चंद अरकान की 9 मई के मुकदमात में नाअहली के बाद हुए ज़मनी इंतखाबात को संजीदगी से लेना चाहिए था। ये सोच कर मगर इंतखाबी अखाड़े में उतरने से इनकार कर दिया गया कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार को जीतने नहीं देगी। मान लेते हैं हुकूमत ऐसा ही इरादा बांधे हुए है मुबैना इरादे के अमली इतलाक को दुनिया के रूबरू अया करने के लिए, मगर तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी अखाड़े में उतरना भी लाजमी था। ज़मनी इंतखाबात के बाइकआउट के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया है। इस तनाजुर में पब्लिक अकाउंट कमेटी की सदारत से मुस्ताफी होना मेरी दानिश में सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है। इस कमेटी के रूबरू हुकूमत ही के तयन करदा ऑडिटर जनरल के सरकारी महकमों में हुए अखराजात पर एतराज़ात की
रिपोर्ट रखी जाती है। इन रिपोर्ट्स के बगौर मुताले के बाद अपोजिशन अरकान अहम तरीन एतराज़ात को अपना कर हुकूमत को मजबूर करते हैं कि वो इनके जवाबात अवाम के रूबरू रखे। पार्लिमान के क़याम का कलीदी मकसद ही हुक्मरानों से ये मालूम करना है कि वो मेरे और आपके दिए टैक्सों को किस अंदाज में खर्च कर रही है। ये सवाल उठाने का हकीकी फोरम मगर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी है। इस कमेटी की अहमियत का एहसास मुझे 1985 की गैर जमाती बुनियादों पर हुए इंतखाबात की बुनियाद पर कायम हुई कौमी असम्बली की कार्रवाई के मुशाहिदे और रिपोर्टिंग के जरिए हुआ था। जंग के एक साहब जिनका नाम गालिबन मोहम्मद अली था, इसके सरबराह थे। इनके साथ कसूर के सरदार आसिफ अहमद अली भी मज़कूरा कमेटी के रुकन थे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में माशियात के होनहार तालिब इल्म रहे थे। इनकी माशी एतबार से तरबियत शुदा आंखों ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स का बगौर मुताला किया तो वाज़ेह हुआ कि सदर ज़िया के एक चहीते वजीर बराए जहाज रानी मुस्तफ़ा गोकल अपने ओहदे की बुनियाद पर आगा हसन आबदी के बनाए बैंक BCCI से नाकाबिले एतबार अंदाज में फ़वाइद हासिल करते रहे थे। ऑडिटर जनरल की तैयार करदा रिपोर्ट्स पर मबनी हकाइक पब्लिक में आया हुए तो सदर ज़िया की गुड गवर्नेंस पर 100 तरह के सवालात उठना शुरू हो गए। ऑडिटर जनरल ने अब शहबाज हुकूमत के पहले साल के दौरान हुए माली अखराजात के बारे में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर की क़यादत में पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर इसका जायजा लेती तो रौनक लग जाती। तहरीक इंसाफ ने मगर जुनेद अकबर को इस्तीफा देने का हुक्म देकर हुकूमत की मुमकिना दर्द सरी का खात्मा कर दिया है।